नमस्कार दोस्तों मैंने जो है आज एक आर्टिकल पढ़ा था। वो आर्टिकल रिलेटेड था कैरी मिनाटी से। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पता चला कि कैरी मिनाटी की जो है एक नई मूवी आ रही है और वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ये जो मूवी आ रही है इसमें उनके साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन। तो जब मैंने ये पढ़ा आर्टिकल तो मुझे पता चला कि मूवी जो है 2022 में रिलीज होने वाली है और इस मूवी का नाम है मे डे। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हाँ भाई, हमारे यूट्यूब के स्टार भी अब बॉलीवुड में जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा पढ़ के, मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि हाँ भाई कैरी मिनाटी ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, उनको भी एक अच्छा मोड़ मिला है लाइफ में। तो मुझे अच्छा लगा। बट दोस्तों एक रियलिटी ये भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये मूवी में लिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि कैरी मिनाटी को इस मूवी में क्यों लिया गया है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो भाई बहुत टैलेंटेड है इसलिए उनको लिया गया है। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। उनको उनके टैलेंट की वजह से इस मूवी में नहीं लिया गया है। उनको इस मूवी में इसलिए लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि देख रहे हैं बॉलीवुड वाले भी कि जो कैरी मिनाटी है इनका एक बहुत बड़ा चैनल है, ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से और इनकी बहुत सारे फैन बेस है ना, इनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। तो चाहे अगर हम इनको मूवी में ले लेते हैं, अगर इनको हम मेन लीड दे देते हैं तो इनके जो फैंस है कहीं ना कहीं वो तो पक्का ही होगा कि मूवी देखने आएंगे। तो हमारे कुछ मिलियन जिनके इतने फैंस है, कैरी मिनाटी के 26-27 मिलियन जितने भी फैंस है, वो तो पक्का होगा कि भैया मूवी देखने आएंगे ही आएंगे। तो सिर्फ इस रीजन की वजह से उनको मूवी में लिया गया है कि हाँ हमारे को जो है मूवी में लोग देखने के लिए आए। समझ रहे? सिर्फ इसलिए उनको मूवी में लिया गया है। ये देखा भी नहीं गया है कि वो टैलेंटेड है या नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या टैलेंटेड लोगों की कमी है? जिनकी एक पहचान नहीं है, क्या उन लोगों में टैलेंट नहीं है? जो लोग स्टार किड नहीं है, क्या उनमें टैलेंट नहीं है? फिर उनको काम क्यों नहीं मिलता? उनको काम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई सोर्स पैरवी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको काम मिल रहा है, उनके पीछे कोई ना कोई सोर्स पैरवी होती है या फिर ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है उनको मूवीज में लेके कि हाँ चलो इनको हम मूवीज में ले लेते हैं और इनकी जो फैन बेस है वो तो पक्का ही हमारी मूवी देखने आएंगे ही आएंगी। तो वहां से हमें एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिल जाएगा जो कि हमारी मूवी देखने आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलो बॉलीवुड वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में उनको यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली यूज करने के बदले उनको पैसा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा पैसा दिया जा रहा है, ये एक रीजन है। लेकिन फिर भी एक चीज ये भी है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, कहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इस मूवी में जो स्टार जितने भी हैं उसमें एक रकुलप्रीत सिंह भी है, जो कि आपको पता होगा ड्रग वाले केस में इनका नाम आया था। तो इनमें ये भी है, मेन हीरोइन शायद यही है, आकांक्षा सिंह है और रकुलप्रीत सिंह है। तो अब आप देख लीजिए कि जिस मूवी में मतलब कुछ ना कुछ मेरे को तो स्टार कास्ट के साथ ही दिक्कत लग रही है, लेकिन फिर भी कैरी मिनाटी ने इस मूवी के लिए हाँ बोली है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बोली है। तो आर्टिकल में कैरी मिनाटी ने ये भी बोला था कि जिस तरीके से मेरे को शौक है सिंगिंग का और मैं सिंगिंग काफी अच्छी कर लेता हूँ, उसी तरीके से मेरे को एक्टिंग का भी शौक है। तो मेरे को ज्यादा कुछ वो नहीं लगेगा ये मूवी में एक्टिंग करने में। तो पहले तो इनको जिन्होंने बोला है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगी इनको जो ये गाने आ रहे हैं कैरी मिनाटी के, चाहे वो किसी दूसरे सिंगर के साथ आए या इनके खुद के आए, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दूसरे सिंगर इनको अपने साथ रखते हैं ताकि इनको देखकर हमारा जो वीडियो है, हमारा जो गाना है वो ट्रेंडिंग पे आ जाए। जैसे अभी एक गाना आया था ना ट्रेंडिंग पे, वो गाना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था ट्रेंडिंग पे आना, लेकिन बस इसलिए ट्रेंडिंग पे आया था क्योंकि उसमें कैरी मिनाटी थे। समझिए इस चीज़ को। तो लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अभी जो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी उसका कुछ मिसमैच करके नाम था, उसमें उनको जरूरत थी 17 साल की लड़की उनको दिखानी थी एक अपने सीरीज में, 17 साल की लड़की, और एक्चुअल में जिस लड़की को लिया गया है वो 27 साल की लड़की है। आपको भी पता है प्राजक्ता मैम की 27 साल है। तो 17 साल की लड़की को दिखाने के लिए जो रोल दिया जा रहा है वो 27 साल की लड़की को दिया जा रहा है। तो वो किस लिए दिया जा रहा है? रीजन यही है कि इनको देख के जो इनके फैंस होंगे, जो मतलब इनको सब्सक्राइब करके रखे होंगे, वो तो डेफिनेटली हमारी मूवी देखने आएंगे। तो ये समझिए ये पूरा का पूरा एक यूज किया जा रहा है जो कि हमारे यूट्यूब के स्टार्स हैं उनका, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अभी यूज किया जा रहा है। आगे चल के इनको एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। मुझे ऐसा पूरा लग रहा है कि इनको एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि यही तो होता आया है और यही होगा आगे चल के भी। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो सिर्फ मतलब ऐसे टैलेंटेड लोग जो भरे पड़े हैं उनको काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों को सिर्फ इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि लोग पहले से उन्हें जानते हैं। मतलब जो नई नई पहचान बनाना चाहते हैं जाके बॉलीवुड में, उनको तो काम ही नहीं मिलेगा अब। तो ये जो रास्ते खुले हुए थे ना अभी, तो चलो थोड़े बहुत सुशांत सिंह जैसे लोग भी बॉलीवुड में आ रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन अब तो वो रास्ते मेरे हिसाब से पूरी तरीके से बंद हो गए हैं क्योंकि अब कोई नए ऐसे लोग दिखते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग दिख रहे हैं जिनको लोग जनता पहले से जानती है। तो जिनको अपनी नई पहचान बनानी हो वो कहाँ जाए?
वो तो फिर वही करे कि पहले यूट्यूब पर आओ, अपनी पहचान बनाओ, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करो, उसके बाद बॉलीवुड में चले जाओ। अब चाहे आप यूट्यूब पे कुछ भी करो। अब आप यूट्यूब पे ही कंपैरिजन कर दीजिए, संदीप महेश्वरी को देख लो और कैरी मिनाटी को देख लो। क्या संदीप महेश्वरी अच्छी बातें नहीं बताते, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो तो बहुत कम है कैरी मिनाटी से। तो जनता को क्या देखना पसंद है, यूट्यूब पर आप वो आके करो तो आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उसके बाद आपकी एक पहचान बनेगी, और उस पहचान के बनने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप बॉलीवुड में जा सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका कोई आपको जानता नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है, और ये चीज़ ही चल रही है आजकल तो हर जगह। तो मैं काफ़ी इस चीज़ से परेशान हूँ, और वो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा कैरी मिनाटी के लिए। लेकिन मेरे को जो ये चीज़ें हैं वो भी समझ में आई कि किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया स्टार्स को, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जो बॉलीवुड में उनको यूज़ किया जा रहा है कि हाँ इनको हम रख लेते हैं तो हमारा जो है क्या होगा कि हमको लोग देखने आ जाएंगे। अब ये जो मूवी है, इस मूवी में भी कैरी मिनाटी वही करेंगे जिस तरीके की वो वीडियोस में चीज़ें करते हैं। जैसे कुछ ना कुछ हमें रोस्टिंग वगैरह भी, कॉमेडी वगैरह भी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि कैरी मिनाटी को रोल भी वैसा ही दिया गया है जिसमें लोग उनको देखना पसंद करेंगे, जो कि कैरी मिनाटी रियल में करते हैं। उनको एक अलग रोल भी नहीं दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि जो मूवी के लोग हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहे जो भी है, उनको बिल्कुल भरोसा भी नहीं है कि कैरी मिनाटी पे कि वो कुछ अलग कर सकते हैं। इसलिए उनको सेम टू सेम वही काम दे दिया गया है जो कि वो अपनी सोशल मीडिया पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक इनसिक्योरिटी दिखा रहा है कि हाँ आप वही करिए जो कि आप यूट्यूब पर करते हैं, क्योंकि हम आप पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हम आपको कुछ और रोल दे। बट एट द सेम टाइम हम आपको ले इसलिए रहे हैं ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो हमारी मूवी देखने आए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये बहुत एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि चल रही है। तो ये चीज़ समझने की है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा रोल उस यूट्यूबर पर आता है, उस इन्फ्लुएंसर पर आता है जिसको काम दिया जा रहा है। अब उसको देखना है कि वो कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, कौन सा काम करना सही है उसके लिए, सोसाइटी के लिए, और वही काम उसको करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो ये एक मेरी बात थी जो कि मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी है। मेरे को बहुत खुशी है कि हाँ कोई जा रहा है बॉलीवुड में काम कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो आपको रीजंस बताए हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और बहुत अच्छी बात है कि वो दिखाई देंगे। एक हम भी एक्साइटेड हैं डेफिनेटली। और कुछ अगस्त में, शायद अगस्त 2022 की मूवी बताई जा रही है कि आएगी। तो वेट रहेगा सभी लोगों को, उनके फैंस को तो डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को क्लियर करनी थी कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हो किस लिए रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे, वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, ठीक है। तो अब चीज़ें और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो स्टार किड नहीं है या जिनका कोई नाम नहीं है, वो डायरेक्ट जाके बॉलीवुड में नाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो वो समझने वाली बात है। तो इस मूवी को बोल रहे, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई थिंक आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल मैंने अपने पॉइंट्स बहुत क्लियर ही रखे हैं। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच।